हेलो एवरीवन, मेरे नए चैनल प्योर इंस्पिरेशन पे आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि वो अपने भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सके, लेकिन वो पैसों की कमी की वजह से नहीं जा पाता था। तो वहाँ पर उसने एक बार ठान दिया कि अब इस बार मुझे कोई भी अपने मंदिर जाने से नहीं रोक सकता है। मैं इस बार इतनी मेहनत करूँगा कि इतने पैसे इकट्ठा करूँगा कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। और उसने वैसा ही किया और दृढ़ निश्चय से क्या नहीं हो सकता है। तो उसने पैसे इकट्ठे किए, खुशी खुशी अपने घर से निकला अपने इष्ट देव के मंदिर जाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाते हुए रास्ते में अभी अपनी यात्रा शुरू ही करने वाला था कि उसने वहाँ पर देखा कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, जिन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिल रही है बाकी श्रद्धालुओं की तरफ से जो उसी मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो उसने जाकर उनसे पूछा कि क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। तो उसने कहा, उन बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मेरे घर पे भी बहुत परेशानी है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं उसी चीज़ की व्यवस्था करने के लिए जा रहा था। लेकिन मेरे भी मन में बहुत इच्छा है कि मैं भी कभी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकूं। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे उन्हें लेकर उन बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ उनके घर पे गया, उन्हें दवाइयाँ दिलवाई, उन्हें खाने का सामान दिलवाया और उसके बाद फिर वो वापस अपनी यात्रा के लिए निकलने लगा। तो तभी उसने देखा कि उसके पास जितने भी पैसे थे वो तो सभी उन बुज़ुर्ग व्यक्ति की सेवा में खर्च हो गए। तो फिर भी उसके मन में कोई भी दुख नहीं था इस बात का, बल्कि खुशी थी कि वो किसी के काम आ पाया। और इसीलिए वो खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया और जाकर सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। तो उसने भी कहा कि कोई बात नहीं, आप अगली बार इस यात्रा पर चले जाइएगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वो जाकर अपने बिस्तर पर सो गया, बहुत चैन की नींद सो रहा था कि उसके सपने में उसके भगवान जी ने आकर उसे दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी यात्रा सफल हुई। उसने कहा मैं तो यात्रा पर गया ही नहीं, सफल कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि जिस बुज़ुर्ग व्यक्ति की तुमने आज मदद की है वो बुज़ुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं, मैं ही था। बस अपने श्रद्धालुओं की, अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेने के लिए उस रूप में वहाँ पर खड़ा था और तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, तुम्हारा कल्याण हो। ये छोटी सी कहानी बहुत 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 बड़ी इंस्पिरेशन हमें देती है कि एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस हमारी लाइफ चेंज कर सकता है और हमें वो सब कुछ दिलवा सकता है जो भी हम ज़िंदगी में चाहते हैं। तो मुझे तो यही सीखने को मिलता है इस स्टोरी से कि जब भी हमारी जितनी भी हैसियत है उस हिसाब से हम अगर किसी की थोड़ी सी भी मदद कर सकें, ज़रूरी नहीं कि पैसों के रूप में, कपड़ों के रूप में, खाने के रूप में, किसी भी तरीके से अगर हम कर सकें तो शायद हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो इसी मॉरल ऑफ द स्टोरी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर से एक छोटी सी और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ।